बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल आज पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पत्र संवाद के जरिए इस साल को खास बता रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने बीजेपी सरकार के इस 1 साल के कार्यकाल पर गहरे दाग छोड़ दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा हो गया है। सियासी गलियारों समेत तमाम अखबारों और टीवी चैनल्स पर मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन इस 1 साल में कई चीजें ऐसी भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। सीएए को लेकर देश भर में जो कुछ हुआ उसकी कल्पना शायद मोदी सरकार ने नहीं की होगी, वरना तैयारियां पहले से पुख्ता होती। सरकार ने नागरिकता संशोधन बिल पेश किया, जिसमें धर्म के आधार पर पीड़ित पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को देश में नागरिकता देने की बात कही गई, लेकिन इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। और इसके ठीक बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि एनआरसी के जरिए नागरिकता तय की जाएगी, लेकिन सरकार जनता से संवाद स्थापित करने में नाकाम रही और मुस्लिम समाज के बीच ये संदेश गया कि उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर लोगों में गुस्सा था और एनआरसी वाली बात सुनने के बाद देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में तो हालात बेकाबू हो गए थे। कहीं न कहीं अगर सरकार लोगों से संवाद स्थापित करती तो ये सब नहीं होता। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम होती है। सरकार विपक्ष से सलाह मशविरा करके ही देश चलाती है, लेकिन मोदी सरकार के इस 1 साल में कैसी रही विपक्ष की भूमिका, इस रिपोर्ट में देखिए। एक देश को चलाने में विपक्ष की भूमिका अहम होती है, लेकिन क्या मोदी सरकार विपक्ष की बात सुनने की जहमत उठाती है? आज जब देश मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, तो मोदी सरकार को कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने कई सुझाव दिए, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार ने विपक्ष की एक न सुनी और अपने मन मुताबिक फैसले लिए। नतीजा ये हुआ कि जो विपक्ष पहले सरकार का साथ देकर टीम इंडिया बनकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहा था, उसे अब ये लग रहा है कि उसे सरकार तवज्जो नहीं दे रही और अब विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। अगर सरकार मुसीबत की घड़ी में विपक्ष को साथ लेकर चलती, विपक्षी दलों की बातें भी सुनती, तो कहीं न कहीं भारत की अच्छी राजनीति का संदेश पूरी दुनिया में जाता। लेकिन मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में विपक्ष की भूमिका को शून्य कर दिया। विपक्ष की भूमिका भले ही सरकार ने शून्य करती हो, लेकिन देश में बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। और ऐसा नहीं है कि पूर्णबंदी के समय में ही बेरोजगारी बढ़ी हो। पूर्णबंदी से पहले भी बेरोजगारी को लेकर सरकार से सवाल पूछे जाते रहे हैं। अब जब बीजेपी केंद्र में 6 साल पूरे कर रही है और फिर ये सवाल उठना लाजमी है। देश का युवा पढ़ लिख कर नौकरी करके अपना और परिवार का भरण पोषण करने का सपना जरूर संजोता है, लेकिन अगर डिग्री हासिल करने के बाद उसे रोजगार ना मिले तो उसके मन में सरकार को लेकर कई सवाल जरूर उठते हैं। जी हाँ, ऐसे ही कुछ हाल मौजूदा वक्त में देखने को मिल रहे हैं। मोदी सरकार में बेरोजगारी आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। अब सरकार जरूर ये दावा कर रही है कि बेरोजगारी ना बढ़े, इसके लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन सच्चाई ये है कि बेरोजगारी रोकने के लिए सरकार के मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम जमीनी स्तर पर फ्लॉप साबित हुए हैं और रोजगार देने में सक्षम नहीं है। पूर्णबंदी के बाद तो निश्चित तौर पर बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी होने वाली है। दरअसल इस पूर्णबंदी में सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ा है तो वो है प्रवासी कामगार। सरकार इन लोगों को होने वाली परेशानियों का आकलन ठीक से नहीं कर पाई और आज ये लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पूर्णबंदी को 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन प्रवासी कामगार अभी तक घर नहीं पहुंचे। कहीं न कहीं सरकार मुश्किल वक्त में फैसला लेते वक्त कामगारों के बारे में नहीं सोच पाई, या फिर सरकार को कामगारों को होने वाली दिक्कतों का पता नहीं था, जिसकी वजह से इन लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और सरकार को फजीहत झेलनी पड़ी। अब सरकार ने जरूर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई, लेकिन उनका हाल भी किसी से छुपा नहीं है। अगर सरकार पूर्णबंदी करने से पहले कामगारों के बारे में सोचती तो शायद आज कामगारों को इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल भले ही पूरा हो गया है, लेकिन सरकार के पास अभी आगे 4 साल और हैं। उम्मीद तो यही करेंगे कि सरकार के फैसलों में खामियों के चलते जो खामियाजा गरीब कामगारों समेत जनता को भुगतना पड़ रहा है, अगले 4 सालों में सरकार इन फैसलों से सबक लेकर ठोस रणनीति के साथ फैसले लेगी।